और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर के सदर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो सदारती खिताब फरमाएं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार राज़क साहब, जनाब शहरयार अफरीदी साहब, हमारे आज़ाद कश्मीर में कश्मीर पर सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाले और बड़े कमिटेड जनाब सरदार अतीक साहब, जनाब यूसुफ नसीम साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, दीगर कायदीन और मेंबरान रावलपिंडी हाई कोर्ट बार, मैं सबसे पहले तो सरदार राज़क साहब और उनकी टीम का, ओहदेदारान का इंतहाई शुक्रगुजार भी हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये एक वेल टाइम्ड कश्मीर कॉन्फ्रेंस रखी और ये भी इनको एजाज़ हासिल हो रहा है कि पाकिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदगान को उन्होंने आज यहाँ पर जमा किया। हालांकि बड़े मुश्किल सियासी हालात हैं मुल्क के, लेकिन इसके बावजूद ये आज साबित हुआ कि पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी चाहे हमारे जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, लेकिन जब कश्मीर की आज़ादी की बात आती है उस वक्त हम सब एक होते हैं। आज़ाद कश्मीर में तो हमारा ये शुरू से एक अच्छा कल्चर है कि न सिर्फ कश्मीर पे बल्कि आम मामलात पर भी हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कुछ मुश्किलात रही हैं, अब भी हैं, लेकिन आज इस कॉन्फ्रेंस ने ये साबित किया है कि जब कश्मीर की बात आती है या आएगी तो उस वक़्त सब जमातें एक होंगी। और इससे एक अच्छा मैसेज जो बुनियादी तौर पे कुर्बानी दे रहे हैं वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं और 1947 से कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं, उन तक जब ये मैसेज पहुंचता है कि हम सब उनके साथ हैं, हम मुत्तहिद होकर उनकी हमायत करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस एतबार से मैं जनाब सरदार राज़क साहब और उनके ओहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और बैरून मुल्क मसला कश्मीर को उठाना उसकी एक बड़ी अफादियत है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करना, इस तरह इस मसला को उजागर करना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मसला कश्मीर को तक़वियत देने वाली बात है, क्योंकि जब तक पूरे पाकिस्तान में इसकी ज़हनी और फ़िक्री लामबंदी नहीं होगी उस वक़्त तक पाकिस्तान से उस तरह हम हमायत वो नहीं कर सकेंगे। बहुत तकारीर हो चुकी, मेरा कोई लंबी तकरीर करने चूँकि सब बातें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करूँगा और वो है वे फॉरवर्ड, कि हमने आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। अब मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको और उसके अलावा बताता हूँ कि मैं अभी जिस तरह शहरयार अफरीदी साहब बता रहे थे, अमेरिका का हमने मिलकर दौरा किया, जनरल असम्बली में भी गए, सेक्रेटरी जनरल से भी मिले, सेनेटर्स से भी मिले, कांग्रेसमैन से भी मिले, थिंक टैंक से भी मिले। उसके बाद और उसकी बुनियादी वजह एक जाने की ये भी थी कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को वहाँ पर 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया। उनकी जो खसूसी हैसियत थी उसको वो ख़त्म करने की कोशिश की गई और बैरून मुल्क और पाकिस्तान में कोविड की वजह से जो पाकिस्तान में भी कुछ कमी आई, लेकिन हमारा जो डायस्पोरा था वो गैर मुतहरक हो गया। तो उसलिए मैंने फ़ैसला किया कि हमने डायस्पोरा को मुतहरक करना है। अमेरिका के बाद में बरतानिया और 4 यूरोपियन ममालिक के दौरे में भी गया, डिमॉन्स्ट्रेशंस भी की, उनकी पार्लियामेंट्स में भी गए। उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद था वो यही था कि डायस्पोरा ने बुनियादी तौर पर ये मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा हुआ है
लेकिन आज अगर वो मुतहर्रिक ना रहे तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी। तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, कि असल कुर्बानी जो है, और इसमें कोई शक भी नहीं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब मसला कश्मीर के बारे में समझ चुकी है, और वो ये जानते हैं कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा उस वक़्त तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकेगा। वो इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा मेरी कोशिश नहीं है या किसी और साथी की भी कोशिश नहीं है। ये बुनियादी तौर पे मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंदों को, जिन्होंने कपवाड़ा में, जिन्होंने अनंतनाग में, जिन्होंने श्रीनगर में अपना खून का नजराना दिया है, आज वो रंग ला रहा है और दुनिया की तवज्जो कश्मीर पर मबजूल हो रही है। हम जब मकबूजा कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को देखते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, और ये काफ़ी अरसे से कोशिशें हम करते रहे। जो भी पाकिस्तान में हुकूमत हुई वो भी करती रही, और आपने देखा कि हमने भारत से बातचीत भी करने की कोशिश की। चुनाव फार्मूले का भी हमने कहा, जनरल मुशर्रफ ने 4 पॉइंट्स भी दिए, और वो 4 पॉइंट्स की हम कश्मीरी उस तरह हमायत नहीं करते थे, लेकिन दैट कुड हैव बीन बेसिस कि इस पर कोई अगली बात की जा सके। लेकिन भारत इस पर हठधर्मी के अलावा उसने कुछ नहीं किया। हम जो उससे बातचीत करने की बात करते हैं, हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हम आज भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की बातचीत हो। हम आज भी चाहते हैं कि इंट्रा कश्मीर डायलॉग हो। अब वो जैसे शहरयार अफरीदी साहब कह रहे हैं, सैफ अरीकी मुज़ाकरात हों। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की बातचीत होनी है तो पहले मकबूजा कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, कि वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, और पिछले दिनों से ज़्यादा उन्होंने शुरू कर दी है, वहाँ पे आए रोज़ 5-7 हमारे जो नौजवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो इसलिए हम अब इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि भारत इस मसले को समझता ही नहीं है, वो इस मसले पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। तो इसलिए हमें अब ये सोचना होगा कि हमें किस तेज़ी के साथ, किस एग्रेसिव अंदाज में इस मसले को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर भी उठाना है, दीगर जो अहम फ़ोरम्स हैं, और अब हमारे पास बड़े वो सॉलिड एविडेंस भी आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में 2018 और 2019 में वहाँ पर रिपोर्ट्स कश्मीर के बारे में दी हैं, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो भारत है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, वहाँ पर स्टेट टेररिज्म कर रहा है। तो इसलिए अब हमें ये मेरा, और मैं समझता हूँ बाकी लोगों का भी कंसिडर्ड ओपिनियन है, कि अब भारत से ज़्यादा बातचीत या उनके पीछे वो लगने की बात नहीं है, बल्कि हमें ख़ुद इस मसले को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर, और मैं अभी बायस से होके आया हूँ, एक मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं वो फ्रांस भी गया, वहाँ के थिंक टैंक से भी बात हुई, वहाँ के जो बड़े वो AFP दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस एजेंसी है, लीमॉन उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खुलकर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और हमारी हमायत भी कर रहे हैं। यानी पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमारे हक़ में है। उस पब्लिक ओपिनियन को हम फर्दर यूज़ करके उनकी पार्लियामेंट्स में जा सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं गया तो वहाँ पर 50 मेंबरान पार्लियामेंट थे। प्रोबेबली दिस वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कि कोई बाहर से वो कश्मीर या पाकिस्तान से कोई आया हो और वो इकट्ठे हों, और उन्होंने बरमला कहा कि हम कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत की सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन मकबूजा कश्मीर में हो रही हैं उनकी हम वो मज़म्मत करेंगे। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि वहाँ की हमें अवामी जो सपोर्ट है वो तो हासिल हो रही है, लेकिन वहाँ पे जब हुकूमतों की बात आती है तो फिर भारत के साथ वो ट्रेड भी करना चाहते हैं, भारत की मार्केट्स भी हैं और भी उनके वहाँ पर मफादात हैं। तो लेकिन हम पब्लिक ओपिनियन से उनकी पार्लियामेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उससे फिर उनकी हुकूमतों को भी हम वो मुतासर करके अपनी हमायत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अब हमने देखा कि वहाँ पर भारत में, क्योंकि भारत न सिर्फ कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत कर रहा है बल्कि ख़ुद भारत में भी जो अक़लीतें हैं
उनके ख़िलाफ़ वो बहुत ही रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जो सिखों के साथ उसने सलूक किया, फिर उसने जो किसान लॉज थे, एग्रीकल्चर लॉज थे, उनको वापस लिया, और ये उनका एक इंटरनेशनल प्रेशर था जिसकी वजह से उसने लिया। तो इसलिए ये एक उम्मीद बनती है कि जो जिस तरह कश्मीरी भी कुर्बानी दे रहे हैं और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो अपना रोल अदा कर रही है अब कश्मीर के बारे में। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो जल्द आर्टिकल 370 और 35A को भी वापस लेगा, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह कश्मीर की जो आज़ादी है, हम सब जब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें उम्मीद की किरण है, आपके लाइट एट द टनल हमें नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह कश्मीर की जो आज़ादी है इसके लिए हमें बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि हमें मायूसी की बात नहीं है, मेरे वो दीगर मुकर्रीन ने भी बात की है, लेकिन इसके लिए हमें एक जामिया पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, हर जगह पहुंचना होगा और हमने जाकर बात करनी होगी। और हमें वो बींग कश्मीरी, मैं समझता हूँ कि जैसे वो यूसुफ नसीम साहब कह रहे थे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दे गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू हेयर इंडियन एंड पाकिस्तानी व्यू थ्रू द एम्बेसडर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, वो अब कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीरी आखिर क्या चाहते हैं, वो मसला कश्मीर से वाकिफ़ हो चुके हैं, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि जो जो कश्मीरी हैं वो क्या चाहते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे यूसुफ नसीम साहब कह रहे थे कि मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं श्रीनगर गया और मैंने लाल चौक में जलसा भी किया, ऑल पार्टी ज़रूरियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से भी मैं वो जाकर मिला। लेकिन जो आखिरी बात मैं आपसे कहने वाला हूँ वो ये कि मुझे श्रीनगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दावत दी और बाहर फ़ौज के पहरे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे दावत दी और मैं वहाँ पर वो गया। और वहाँ पर उनकी जब मैंने तकरीरें सुनी कश्मीर के बारे में, भारत के ख़िलाफ़, तो मैंने उनके वो सदर थे मियाँ मंजूर साहब, उनसे मैंने कहा जी कि इसको आप एक करारदाद की सूरत में इसे ले आएँ ताकि दुनिया को भी पता चले कि आज़ाद कश्मीर से कोई कारकुन आया है और बार ने ये करारदाद पास की है। उस करारदाद के 3 हिस्से थे। पहला ये था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, ठीक। दूसरा ये था कि हम भारत के जाबराना गासबाना कब्ज़े को तस्लीम नहीं करते। बट टू माई प्लेजेंट सरप्राइज जो तीसरा हिस्सा था वो ये था कि अल्टीमेटली द पीपल ऑफ कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ कश्मीर। और उस पर तमाम जो मेंबरान थे श्रीनगर हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने हाथ खड़े किए, एक हाथ भी नहीं था जो वो नीचे हो। बल्कि मैंने अपनी तकरीर में बाद में कहा कि ये मुझे बड़ी खुशी हुई आज देख के कि आप तमाम लोगों ने ये कहा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुजफ्फराबाद, रावलाकोट या मीरपुर में ये करारदाद पेश करते तो शायद एक दो लोग शायद वो डिसएग्री कर जाते या हाथ ना खड़ा करते। लेकिन श्रीनगर बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि हम भारत की जो ये दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, इसे तस्लीम नहीं करते और इन द एंड वी विल बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और उस सिलसिले में सैयद अली गिलानी साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया और मैं उनसे जब मिला तो ही वॉज अरेस्ट। और मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इतने चैनल्स नहीं देखे इकट्ठे जितने मैंने वहाँ पर देखे। उनका ये ख्याल था मैं मिलने जाऊँगा, वो हाउस अरेस्ट हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर कोई उनकी न्यूज़ बन जाएगी। बहरहाल मैं वहाँ पर जब गया तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, और अली गिलानी साहब ने जाते ही मुझे देखा तो मुझे कहते हैं जी आप क्यों घबराए हुए हैं। मैंने दिल में सोचा मैं तो नहीं घबराया हुआ। तो बात मुझे फिर बाद में समझ लगी कि उनका मतलब है कि पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है, कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं, हम आज़ादी हासिल करेंगे, हमें सिर्फ पाकिस्तान की हमायत की हासिल है। मैंने कहा जी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं घबराया हुआ, तमाम मुश्किल हालात में भी हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आखिर में, बात मेरी भी लंबी हो गई, हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ वाइंड अप करूँगा
और सदर का वैसे भी काम, मुझे ख्याल था कि सरदार राज़िक साहब ने साजिश की है मुझे सदर बना के, ताकि मैं खाली शुक्रिया तक महदूद रहूं, लेकिन मैंने वे फॉरवर्ड की सूरत में निकाला और थोड़ी सी बात करने का मौका मिल गया। तो मैं जनाब प्रेसिडेंट साहब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और जैसे वो नज़ीर बुखारी साहब कह रहे थे, हम तवक्को रखते हैं कि ये जो आज आपने बड़ा एक कंप्रिहेंसिव किस्म का वो रेजोल्यूशन ये पास करवाया है, जो आपकी आइंदा आने वाली कैबिनेट्स हैं वो भी इसको जारी व सारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि भारत के साथ हमने बहुत कोशिश की कि वो बातचीत करे। हमने जैसे कहा चिनाब फार्मूला, 4 पॉइंट्स फार्मूला ऑफ जनरल मुशर्रफ, सारी कोशिशें की, लेकिन उसका माइंड सेट है कि इस पर बात नहीं करनी। तो इसलिए हमें एग्रेसिव अंदाज में मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठा के मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी तक उनके साथ हैं। शुक्रिया जनाब सदर।